नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है एक बार पुनः शिक्षा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आप सब कैसे हो? अच्छे हो? तो आज हम इस अध्याय के लास्ट टॉपिक पे पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है मृदा संरक्षण। तो संरक्षण का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी होता है। संरक्षण क्या होता है? किसी चीज़ की देखभाल करना, उसकी सुरक्षा करना और भविष्य के लिए उसे सुरक्षित रखना। तो मृदा संरक्षण की बात आई है, तो मृदा यानी मिट्टी संरक्षण का अर्थ आपको बता चुका हूँ। तो मृदा संरक्षण का अर्थ है, आप ये बता दो क्या होता है। मृदा संरक्षण एक विधि है जिसमें मिट्टी की उर्वरता बनाए रखी जाती है। क्या बनाए रखी जाती है? उर्वरता। बनाई रखी जाती है। अभी मैंने क्या कहा था? संरक्षण करना यानी किसी चीज़ को बचा के रखना। तो ये क्या है? उर्वरता बनाई रखी जाती है। बनाना आ गया ना, बनाई रखी जाती है। मिट्टी के अपरदन व क्षय को रोका जाता है, वही बात आ गई। इनका जो कटाव हो रहा है यानी जो क्षय है, उसको क्या किया जाता है? रोका जाता है। यही चीज़ हमने पहले पढ़ी थी। संरक्षण केवल हमें किसका अर्थ लिखना है? मृदा। इसमें क्या लगाना है? प्रत्येक में मृदा संबंधी बात लगानी है। संरक्षण एक ही होता है सभी परिभाषाओं में। तथा मिट्टी की निम्न करती दशाओं को सुधारा जाता है, वही बात आ गई। सुधारना, सुधारा जाता है किसको? मृदा की निम्नवर्ती यानी मृदा में अगर कोई कमी है तो उसमें हमें क्या क्या करना चाहिए? उसमें हमें अच्छे तरीके से उसको सुधार करना चाहिए। अब पूछ लिया जाए कि मृदा संरक्षण क्या है, बताइए। तो आप क्या बताओगे कि मृदा संरक्षण एक विधि है जिसमें मिट्टी की उर्वरता बनाए रखी जाती है और मिट्टी के अपरदन और क्षय को रोका जाता है। यानी मिट्टी में जो अपरदन हो रहा है उसको क्या किया जाता है? रोका जाता है। तथा मृदा की जो निम्नवर्ती है उसको क्या किया जाता है? सुधारा जाता है। वही क्या कहलाता है? मृदा संरक्षण कहलाता है। मृदा संरक्षण की विधियों की बात करें, अगला जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा विधि से संबंधित। तो मृदा संरक्षण किसे कहते हैं ये तो समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे इसकी विधियों की, यानी मृदा संरक्षण कैसे किया जाता है, वो कौन कौन सी विधि हैं जिनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? मृदा संरक्षण कर सकते हैं। तो मृदा संरक्षण की विधियां, लास्ट टॉपिक है बेटा। मृदा संरक्षण की विधियों में आती है बुआई। सबसे पहले क्या है? समोच्च रेखीय जुताई। रेखीय जुताई या बुआई। इसमें क्या होता है बेटा कि जो ढालू धरातल होता है, कैसा धरातल? ढालू यानी ऊपर से नीचे की ओर होता है। तो वर्षा का जल या सिंचाई का जल है वो शीघ्रता से मिट्टी का कटाव करता रहता है। यानी इस प्रकार से कोई ढाल है। अगर इसमें हम सिंचाई करेंगे या फिर वर्षा का जल होगा तो वो सीधा नीचे की ओर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब करना क्या है? समोच्च रेखीय जुताई करनी है। नहीं, एक इस प्रकार से रेखा के आधार पे हम बात करें, ये कोई भाग है, इस प्रकार से हमने जुताई कर दी। अब वर्षा का पानी आएगा तो क्या होगा? पहले इस भाग में आएगा, इसमें ज़्यादा हो गया तो इसमें आ जाएगा, इसमें हो गया तो इसमें, यानी सीधा नहीं जाएगा बल्कि अलग अलग टुकड़ों में बढ़ता जाएगा। जिससे क्या होगा? जो मृदा का कटाव है उसको हम क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। दूसरा आता है सीढ़ीदार खेत। दूसरा कौन सा है? सीढ़ीदार खेत।
अब सीढ़ीदार खेत कैसे, इसी का उदाहरण ले लेते हैं। इस प्रकार से ढालनुमा कोई क्षेत्र है, यानी वेदिका बना के, इन्हें वेदिकाएं, सीढ़ीदार लिख दिया है मैंने यहाँ पे, क्या नाम था, वेदिकाकरण। तो इसमें सीढ़ी के अनुसार, सीढ़ी कैसे होती है, इस प्रकार से नहीं होती क्या, इस प्रकार से सीढ़ी के अनुसार क्या की जानी चाहिए खेती। अगर हम करेंगे तो हम मिट्टी का जो कटाव है उसको रोक सकते हैं। अब आगे आता है मेड़बंदी। मेड़बंदी या फिर बंदी लिख सकते हो, मेड़बंदी करना। चलो दी लिख देता हूँ, याद रह जाएगा, बंदी, मेड़बंदी बनाना। यानी खेतों में किस इस प्रकार से, जैसे ये खेत है तो बीच में क्या करते हैं, मेड़ नहीं बनाते कि इस प्रकार से मेड़ बना के भी हम क्या कर सकते हैं, मृदा संरक्षण कर सकते हैं। यानी भूमिगत जल के स्तर में वृद्धि होती है। एक तो भूमि के स्तर में, यानी यहाँ पे पानी इकट्ठा रहेगा तो नीचे वाला जो स्तर है उसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। दूसरा क्या है, जो यहाँ पे कटाव होना था, यानी सीधा होता तो कटाव होता, अगर मेड़बंदी कर दी है तो जो कटाव होना था वो कटाव भी क्या हो जाएगा, रुके जाएगा। चौथा पॉइंट आता है इसमें फसल आवर्तन। क्या आता है, फसल आवर्तन। फसल आवर्तन क्या होता है, अगर हमें एक कृषि भूमि पर कई वर्षों तक एक फसल बार बार बोते हैं, यानी अधिक मात्रा में उसी को बोते रहते हैं, जिससे नाइट्रोजन के यौगिकों की मात्रा उस मिट्टी में क्या हो जाती है, पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है। तो हमें क्या करना है, आवर्तन करना है उसमें। फिर है वृक्षारोपण। तो वृक्षारोपण का उदाहरण हम पहले भी ले चुके हैं। जैसे कोई समतल भूमि है, उस पे वृक्ष नहीं है तो क्या होगा, मृदा का कटाव अधिक होगा, हवा चलेगी या फिर पानी का बहाव ज़्यादा होगा तो क्या होगा, मिट्टी का कटाव भी क्या होगा, अधिक होगा। अगर हम उसी क्षेत्र में वृक्षारोपण कर दें तो क्या होगा, जैसे ही यहाँ से हवा चलेगी तो आगे इसमें जाके टकरा जाएगी, या फिर यहाँ से मिट्टी उठाइए तो आगे उसकी एक तरीके से क्या होगी, मेड़बंदी होगी ने, तो आगे जाके उसके टकराएगी और मिट्टी वहीं पे इकट्ठी हो जाएगी। तो अधिक से अधिक क्या करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए, जिससे मृदा का क्या होगा, संरक्षण होगा। नियंत्रित पशु चारणता, और पीछे हमने क्या पढ़ा था, अनियंत्रित, कारण में अनियंत्रित था, इसमें क्या करना है, नियंत्रित करना है। नियंत्रित पशु चारणता। अगला है अस्थायी कृषि पर प्रतिबंध। जिसे स्थानांतरित कृषि पढ़ी थी ने, उसी प्रकार से अस्थायी कृषि पर प्रतिबंध, यानी जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उस पर क्या लगा दिया जाना चाहिए, प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। अस्थायी कृषि पर प्रतिबंध 7 हो गए। 8वां आता है नदियों पर बांधों का निर्माण। नदियों पर किसका निर्माण है, बांधों का निर्माण किया जाना चाहिए। जैसे कोई नदी है, उस पे अगर हम बांध बना दें, क्या कर दें, बांध बना दें, तो नदियों के जल का जो तीव्र प्रवाह है, क्या है, जो तीव्र प्रवाह है उसको हम रोक सकते हैं। जैसे
यहाँ से कोई ये नदी बह रही है तो सीधी जा रही है। अगर यहाँ पे हमने कोई बांध बना दिया तो पहले वो पानी कहाँ आएगा, इस बांध में आएगा। तो उस नदी की जो तीव्रता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अन्य विधियों में देखें तो वायु अपर्दन वाले क्षेत्रों में बालू बंधक यानी पौधे लगाना, वही बात आ गई वृक्षारोपण वाली। और जो खाली भूमि है, क्या है, जो खाली भूमि है वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, फसल उगानी चाहिए या नहीं उगानी चाहिए, उगानी चाहिए। तो मृदा संरक्षण की जो विधियाँ हैं उनमें कितने पॉइंट हैं, 8 पॉइंट हैं। 9वां पॉइंट है अन्य में आप किसी को भी शामिल कर सकते हो। जैसे कोई बलुई वाला क्षेत्र है वहाँ पे मिट्टी, या फिर किनारों पे खेत के जो किनारे होते हैं वहाँ पे अधिक से अधिक पेड़ लगाना, या फिर आपके आसपास कोई खाली भूमि है वहाँ पे फसल। इस प्रकार से हम अन्य में उनको शामिल कर सकते हैं। तो मृदा संरक्षण की विधियाँ कितनी हैं, 9 हैं। पहली विधि क्या है उसको देख लो एक बार पुनः। पहली विधि है समोच्च रेखीय जुताई या फिर बुआई। पहली कौन सी है, समोच्च रेखीय जुताई या बुआई। इसमें हमने क्या देखा था कि जो ढाल वाले भाग हैं वहाँ पे हमें एक रेखीय आकार में क्या करने चाहिए, कृषि कार्य या फिर जुताई कर देनी चाहिए, जिससे भूमि का कटाव है वो रोक सकते हैं। दूसरा है सीढ़ीदार खेत, वही बात है, यानी जो खेत हैं उसको सीढ़ीदार कृषि हमें करनी चाहिए खेतों में। जिससे क्या होता है बेटा कि जो कटाव हो रहा है, यानी भूमि कटाव जो हो रहा है उसमें क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। यानी अपर्दित मिट्टी निचले सीढ़ीदार खेत में ढालू भूमि पर उपयुक्त हो जाएगी। यानी ऊपर से जो मिट्टी कट के आएगी वो नीचे वाले भाग में जाके रुक जाएगी। किस कारण से, सीढ़ीदार खेती से। फिर है मेड़बंदी बनाना। तो मेड़बंदी से क्या रहेगा कि जो हल्के ढाल वाले मैदानी भाग हैं वहाँ पे भूमि का कटाव है वो अधिक हो रहा है। तो वहाँ पे अगर हम मेड़बंदी कर देंगे तो पहली बात तो है कि वो कटाव रुक जाएगा, यानी कम ढाल वाला जो भाग है वहाँ पे अगर हम मेड़बंदी कर देंगे तो उसका कटाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरी बात, वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में अगर जल रुकेगा तो जल रुकने से क्या होगा बेटा, जो भूमि का जल स्तर है उसमें क्या होने शुरू हो जाएगी, वृद्धि शुरू हो जाएगी। फिर आता है फसल आवर्तन। तो फसल आवर्तन में आपने क्या पढ़ा था कि एक कृषि भूमि पर कई वर्षों तक एक फसल बार बार पैदा की जाती है। तो वहाँ पे क्या होता है, फलीदार फसलों की जड़ों में स्थित असंख्य करके नाइट्रोजन यौगिकों में बदला जा सकता है। यानी एक स्थान पे हमें एक जैसी कृषि नहीं करनी चाहिए, वहाँ पे बदल बदल के क्या की जानी चाहिए, कृषि की जानी चाहिए। एक तो भूमि की उर्वरता है वो नष्ट हो जाएगी और उसमें जितने भी हमें उपजाऊ कण मिलते हैं वो अनुपजाऊ हो जाएगी, यानी वो भूमि है वो क्या हो जाएगी, अनुपजाऊ हो जाएगी। फिर है वृक्षारोपण। अब कोई खाली स्थान है, कोई खाली स्थान है, वहाँ पे पशुचारण करवाते हैं या नहीं करवाते, दोनों को साथ में ले लो बेटा। पशुचारण करवा रहे हैं तो अनियंत्रित अगर पशुचारण होगा तो उस भूमि पे जो छोटे मोटे पेड़ पौधे अभी उगने शुरू हुए हैं उनको पशु क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। नष्ट करेंगे तो वो भूमि क्या हो जाएगी, समतल, जिससे क्या होगा, मृदा अपरदन ज़्यादा होगा। तो उस स्थान पे हमें क्या करना है, अधिक से अधिक क्या लगाने हैं, पेड़ पौधे लगाने हैं। अधिक से अधिक क्या लगाने हैं, पेड़ पौधे लगाने हैं। फिर है अस्थायी कृषि पर प्रतिबंध, यानी जो स्थानांतरण कृषि की जाती है उस कृषि पे क्या लगा दिया जाना चाहिए, सरकार द्वारा या फिर लोगों द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। जिससे क्या नहीं होगा, जो मृदा का अपरदन हो रहा है और वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है उस पर क्या हो जाएगा, नियंत्रण हो जाएगा। 8वां पॉइंट आता है नदियों पर बांधों का निर्माण। यानी जो नदी हैं उन पे हमें किसका निर्माण करवा देना चाहिए, बांधों का निर्माण। क्यों? क्योंकि जो उनकी तीव्र प्रवाह है
यानी जो उनकी गति है उसमें क्या आ जाएगी, रुकावट आ जाएगी, जिससे मर्दा का जो कटाव हो रहा है धीरे धीरे वो कटाव भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी के साथ जो हमारा मर्दा संबंधी अध्याय था वो क्या होता है, पूर्ण होता है। अब लास्ट में आपको एक बात कहना चाहूँगा, जितने भी बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं उनसे एक ही बात कहूँगा कि आप जो क्लास ले रहे हो उस क्लास में जितना आपको करवाया जाता है उसको आप अपनी नोटबुक में कीजिए, तथा जो आपका अन्य साथी है यानी जो आपके क्लास में दूसरा बच्चा पढ़ता था जो अभी ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहा है, तो उसको इस क्लास के बारे में बताइए कि इस क्लास में क्या क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, कितना सिलेबस हो गया है, कितना होना बाकी है, कौन सी विषय में क्या पढ़ाया जा रहा है। ये कोरोना काल है बेटा, इसका कोई निश्चित समय नहीं है, कब तक चलेगा कब तक नहीं चलेगा। हो सकता है पूरे वर्ष आपको ऑनलाइन क्लास लेनी पड़े, तो आप अपना जो समय है कीमती उसको बेवजह मत गंवाएं, इसको काम में लें, और जहाँ तक हो आप सभी विषयों की क्लास सुनिश्चित कर लें कि हमें ये क्लासें लेनी है। बस इतना ही कहना चाहूँगा, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्लासों में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।